Hello everyone, I am Dilasha Khalil and welcome to Feel and Believe Tarot। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट करे आपके साथ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आपको कुछ बताना चाहूँगी कि पहली बात तो यह है कि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो अगर थोड़ी सी कुछ भी ऊपर नीचे होती है मेरी एक्सप्लेनेशन में तो उसको आप ज़रूर इग्नोर कीजिएगा। और दूसरी बात कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, हो सकता है कुछ कुछ रेजोनेट करे और कुछ ना करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसको रखिए और बाकी को आप जाने दीजिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी एक कैंपेन के बारे में जिसे मैं सपोर्ट कर रही हूँ। शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगा, ये एक सेफ सोइल के बारे में है। सो सेफ सोइल कैंपेन जो है सदगुरु ने लॉन्च किया है और ये सोइल को बचाने के लिए और जितने भी नेशंस में हैं पॉलिसी मेकर्स हो उनको सोइल रीजनरेशन को एक प्रायोरिटी बनाने के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च हुआ है। और मैं आप सभी का इस कैंपेन के लिए सपोर्ट चाहूँगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्लेज पेज है, तो आपको क्या करना है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक में क्लिक कीजिए और अपने आप को अर्थ बॉडी के रूप में ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस कैंपेन को। अगर आप इसे करना चाहें तो बाकी कोई कंपल्शन नहीं है। सो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए इस कैंपेन को। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास दो पाइल है आज की इस रीडिंग में, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक ज़रूर बताना चाहूँगी। सो आज की रीडिंग की टॉपिक है कि आपकी शादी किससे और कब होगी, हु विल यू मैरी एंड व्हेन। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हमारे पास दो पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके पाइल चूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप उसको देख के भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप लीव्स को देख के भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर से भी पाइल 1 या पाइल 2 और टाइम स्टैम्प से भी आप लोग अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और पाइल सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और टाइम स्टैम्प से अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करके अपनी वीडियो पे लेके जाइएगा। वेलकम पाइल 1 जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे और कब होगी। सो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं इन कार्ड्स को बाद में देखूंगी, पहले मैं शुरू करूंगी टैरो से। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि आपकी शादी किससे और कब होगी। इस वीडियो में, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा और आप लोगों का रिलेशनशिप भी कैसा होगा और आपको कैसा फील होगा इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में। सो जो भी कुछ मुझे इस रीडिंग में दिखेगा, मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड कार्ड। ओके,
तो पाइल वन, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर का पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो पास्ट में, उनका एक पास्ट हो, या ये भी हो सकता है कि ये आपके बारे में हो कि आप लोगों का, मेरे व्यूअर्स का एक पास्ट था और आप उस रिलेशनशिप, क्योंकि वो एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप था, आप लोग खुश नहीं थे वहाँ पे, तो हो सकता है कि आप लोगों ने भी अपना पास्ट को छोड़कर आप लोग अब अपनी खुशियाँ को ढूंढते हुए आगे चल पड़े हैं। सो हाँ, पास्ट तो ज़रूर या आपका था या फिर आपके पार्टनर का, लेकिन आप लोगों ने उस अपने पास्ट को, आप लोग उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शादी में जिस भी किस पर्सन से आपकी शादी होगी, आपकी शादी में बहुत ही एक बैलेंस होगा, एक बहुत ही ज़्यादा पीस, एक हार्मनी भी होगी आपकी शादी में। और एक जो है कि आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत ही एक इक्वल किस्म का रिलेशनशिप होगा आप लोगों का। और बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि पीस बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी इस शादी में। और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान होंगे, और पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा आपके पार्टनर के पास, बहुत ही अच्छा कमाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा, अगर बिजनेस भी करते हैं तो उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा, और अगर नौकरी भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसा ज़रूर होगा उनके पास। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप लोगों की शादी किसी अलग सिटी में या फिर शायद अब्रॉड में भी हो सकती है, लेकिन आप और आपके पार्टनर के बीच में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज़रूर है। आप लोग अलग सिटी, अलग कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके पास्ट की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और पीस, इनर पीस जो आप लोग ढूंढते हैं, वो इस शादी में आपको ज़रूर मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। जर्नी, ओके, ब्रोकन हार्ट, ओके, एंड डोर टू स्पिरिट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद आपका पास्ट हो सकता है, या उस पर्सन का जिसके साथ आपकी शादी होगी उनका पहले कोई एक पास्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, दिल ज़रूर टूटा है, शायद या आपका या उस पर्सन का, आप जिसके साथ आपकी शादी होगी। और हमारे पास है जर्नी कार्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग अलग सिटी से, अलग कंट्री से हो सकते हैं, और शादी के बाद पाइल वन, आप लोगों को शिफ्ट करना होगा, आप लोग शिफ्ट ज़रूर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर काम की वजह से, या फिर उनको घूमने फिरने का शौक होगा, सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल्स करते रहेंगे। और कुछ लोगों के केस में आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्लेसेस, बहुत ही ज़्यादा घर भी शिफ्ट कर सकते हैं शादी के बाद, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक मूवमेंट, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल मुझे लग रहा है इस शादी में। सो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल ज़रूर करेंगे आप लोग। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पर्सन का या आपका पास्ट रहा होगा, और इनका दिल बहुत दुखाया है किसी ने, और इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये पर्सन अपने आप को काम में बहुत बिजी रखते होंगे, कुछ चीज़ों में बिजी रखते होंगे, लेकिन ये पर्सन उतनी ज़्यादा अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने रिसेंटली कुछ एक बहुत ही ज़्यादा मेजर लॉस से गुजरे होंगे। शायद इनकी परिवार में इन्होंने कोई एक मेजर लॉस फेस किया होगा। शायद कोई, हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन के परिवार में कोई गुजरे हों। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही एक दुख सहा होगा अपनी लाइफ में, और इसी वजह से इनकी लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। और फिर हमारे पास है डोर टू स्पिरिट। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ में पाइलवान एक बहुत ही ज़्यादा नई शुरुआत होगी, बहुत सारे नई शुरुआत, नई बिगिनिंग होगी। अगर आप लोग लोकेशन शिफ्ट करते हैं तो जी हाँ, ज़रूर ये एक नई शुरुआत है कि आपको एक नई सिटी में, एक नई कंट्री में जाके रहना होगा। सब कुछ नया होगा आप लोगों के लिए। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है डोर टू स्पिरिट से कि ये पर्सन, जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, बहुत ही एक स्पिरिचुअल किस्म के पर्सन होंगे और स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। ओके। और ऐसा भी मुझे लगता है कि ये पर्सन, हालांकि इनकी दिल किसी ने दुखा है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस किया है। इमोशनली ये पर्सन उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और दुनियादारी की इनको बहुत ज़्यादा समझ होगी। और ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा एडवाइस देंगे उन चीज़ों के बारे में। और ऐसा भी लगता है मुझे कि इस पर्सन को हो सकता है कि उतना ज़्यादा प्यार ना मिला हो शायद अपने पास्ट में, और शायद अपने परिवार से भी, जितना ये डिज़र्व करते थे। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नई शुरुआत ज़रूर होगी और बहुत ही ज़्यादा खुश मुझे आप लग रहे हैं इस शादी में पहलवान। अब देखते हैं कि आपके लिए आगे क्या क्या कार्ड्स हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड कोडिपेंडेंसी। ओके, पहलवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ये आपकी खूबसूरती को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और आपकी पर्सनालिटी की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। और इनके लिए आप एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पर्सन होंगे। लेकिन हो सकता है कि समय समय में शायद ये पर्सन कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, या आप लोगों की शादी में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना ना चाहें, और जो भी होता है आपकी लाइफ में, जो भी अनफोल्ड होता है, उसको आप नेचुरली अनफोल्ड होने दें। चीज़ों को अपने आप आने दें अपनी लाइफ में, और कुछ भी चीज़ों को होल्ड करके ना रखें। पास्ट को ज़रूर आप जाने दें। और एंजल्स की तरफ से आपको ये भी मैसेजेस आ रहे हैं पहलवान की, आप लोगों को अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होना है अपनी लव लाइफ को लेकर। आप में से जिस भी लोगों को, आप में से जिन भी लोगों का पास्ट था, तो उसकी वजह से आप ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि आप अब अपनी लाइफ में प्यार डिज़र्व नहीं करते, आपकी शादी कब होगी। ये सब चिंताएं आपको लेट गो करना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और विश्वास रखना है जो भी हायर पावर में आप लोग
विश्वास करते हैं, जिस भी भगवान में या फिर एंजल्स में, जिस भी भगवान में आप लोग बिलीव करते हैं, उन पे अपना विश्वास बनाए रखें और पॉजिटिव थिंकिंग करते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें कि आप लोगों को कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा पर्सन चाहिए। सो खुश रहना सीखिए और पॉजिटिव सोचते रहिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जल्द खुशियाँ आएंगी और बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक नए पार्टनर भी आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग आप में से शायद सिंगल भी हो सकते हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग आप शायद सिंगल भी हों। और हमारे पास एक को डिपेंडेंसी। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप बहुत ही डिपेंडेंट हैं। ओके, सो शादी के बाद भी आप लोग शायद अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। सो और कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि हाँ मैं सही हूँ या मैं सही हूँ। सो इन सब चीज़ों को शादी के बाद आप लोग ज़रूर जाने दें और कुछ भी ऐसी चीज़ों की वजह से अपनी शादी में कोई भी मुश्किल आने से आपको रोकना होगा। ये एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। सो अब देखते हैं कि आगे क्या कार्ड्स हैं हमारे पास आपके लिए। इमोशनल विड्रॉल। ओके, सो आपके जो पार्टनर होंगे पाइल 1, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पर्सन अपनी इमोशंस को उतनी ज़्यादा जल्दी एक्सप्रेस ना करते हों। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनका एक पास्ट था और या फिर उन्होंने अपने परिवार से भी उतना ज़्यादा प्यार उनको नहीं मिला, तो वो अपनी इमोशंस को इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और आपकी शादी में भी आपको ये एक चीज़ ज़रूर फील होगा कि आपके पार्टनर आपसे शायद कुछ छुपा रहे हैं, शायद आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार भी करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपको हर चीज़ की खुशियाँ ज़रूर देंगे, लेकिन उनका अपना जो दिल टूटा था, उनको अपनी एक जो हीलिंग करनी है, सो उसकी वजह से उनकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी जो उनके पास अभी नहीं है, उनको अपनी जो एक हीलिंग करनी है, उसकी वजह से वो इमोशनली आपसे विड्रॉ कर सकते हैं। और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनको इस शादी में आपके साथ, अपनी इस रिलेशनशिप में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को ओपन अप करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि ये आपके जो पार्टनर हैं, ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण हो सकते हैं। सो इनको अकेले वक्त बिताने में अच्छा लगता होगा। शायद इन्हें ये भी लगता है कि जितना ज़्यादा समय ये अपने आप के साथ बिता सकते हैं, तो उस चीज़ में शायद ये एक हीलिंग ढूंढते हैं, या शायद उनको इस चीज़ से एक इनर पीस मिलता है, एक पावर मिलता है। तो इनको ये कभी कभी खुद के साथ भी एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद इस शादी में अच्छा ना लगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ज़रूर होंगे। लेकिन हाँ, हालांकि ये पर्सन इमोशनली उतने अवेलेबल नहीं होंगे, फिर भी आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हो सकता है ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि शायद कुछ लोगों के केस में जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है कि
आप दोनों का हो सकता है पहले एक पास्ट था और आप दोनों ने उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा होगा। तो इसी वजह से शायद अब जब आप दोनों, आप और आपके फ्यूचर में पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी, आप अब एक दूसरे के साथ है, तो आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते होंगे। ओके, सो अब देखते हैं कि आगे क्या कार्ड्स है आपके लिए। ओके, सो हमारे पास है वुड वाइब्स एडेप्टेबिलिटी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद पायलवान आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ही ज़्यादा जॉय आने वाली है, और आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी ज़रूर करेंगे, और आपके पास सब कुछ होगा। जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, जो भी चीज़ें आप मांगेंगे, बहुत ज़्यादा होगा आपके पास। लेकिन आपको इस शादी में, आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा एडजस्ट ज़रूर करना होगा, और थोड़ा फ्लेक्सिबल होके भी चलना होगा इस मैरिज में आप लोगों को, और कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल तो ज़रूर ना करना चाहें, और जो भी बदलाव आएंगे शादी के बाद, आप उसमें अगर एडजस्ट होके चलते हैं तो आपके लिए आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी होगी। ओके, लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे लगता है इस शादी में। ओके, अब देखते हैं कि आपके पास और क्या क्या कार्ड्स हैं। सो हमारे पास है आपके लिए पहलवान 5 ऑफ फोर्सेस। ओके, समर एंड विंटर। सो इससे मुझे क्लियरली ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग अलग सिटी से हो सकते हैं, अलग कंट्री से भी हो सकते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग एक दूसरे से भी काफ़ी अलग किस्म के पर्सन होंगे। आपकी जो सोच होगी, जो पर्सनालिटी होगी, एक दूसरे से काफ़ी अलग भी होगी, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे की बातें सुनते होंगे, एक दूसरे की एडवाइस ज़रूर लेते होंगे, और आपको भी और उस पर्सन को भी थोड़ा सा एडजस्ट होके ज़रूर चलना है इस शादी में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर जो होंगे वो बहुत ही एक मेहनत में बहुत ही बिलीव करने वाले लोग होंगे, एक्शन में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने वाले होंगे, और हाँ, लेकिन हाँ, आपकी शादी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ज़रूर हैं, और भगवान की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स होगी आपकी इस शादी में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, बार बार मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि ये आपके लिए एक नए लव होंगे, नए पर्सन होंगे। सो शायद जिस भी लोगों ने ये पाइल अगर सेलेक्ट किया है कि ये शायद आपके एक्स वापस आ जाएं आपकी लाइफ में, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी शादी आपके एक्स से तो मुझे होते हुए नहीं लग रही है। हाँ, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो हाँ, आपकी शादी आपकी जिस भी पर्सन से आप रिलेशनशिप में हैं उनसे हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी एक्स का वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये तो मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नए पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत सारी नई शुरुआत लेकर आएंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है इस शादी में। ओके, सो वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून।
ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि पहलवान, आप लोगों की जो भी विशेस होंगी, जो भी आप डिज़ायर करते होंगे कि आपको कैसा पार्टनर मिले, जैसा भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, जैसा भी आपने भगवान से, एंजल से प्रे किया होगा, वैसा ही आपको पार्टनर मिलेगा, वैसा ही आपकी शादी वैसे ही होगी, क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है। लेकिन आप लोगों को अपने पास्ट को लेट गो करना होगा, अपने पास्ट को जाने देना होगा, और कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल करके ना रखें और पॉजिटिव माइंडसेट लेके चले आगे। और क्योंकि हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन है, तो आपको भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करना है, और यूनिवर्स में बिलीव करना है, एंजल्स में बिलीव करना है, और पॉजिटिव थिंकिंग लेके आगे चलना है कि जो भी आपकी लाइफ में आगे होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, और जो भी आपके पास्ट में था वो आपसे दूर गया है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए था। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को पहलवान इस शादी में थोड़ा वर्क करना होगा, इस मैरिज में, क्योंकि हमारे पास एडेप्टेबिलिटी का भी कार्ड है, तो आपको फ्लेक्सिबल होके तो ज़रूर चलना होगा। अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ओके, सो क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से पहलवान आपके लिए? ओके, सो वी हैव टेक एक्शन। ओके, सो पहलवान आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग लेके आगे चलना है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर। और हाँ, अगर आप ये बिलीव करेंगे कि आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आपको चिंताओं को छोड़ना होगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा चिंता लेते होंगे कि कब मेरी शादी होगी, कब मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा। और शायद आप में से कई लोग पास्ट की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको उन सबको जाने देना होगा, और अपने आप में बिलीव करें और पॉजिटिव थिंकिंग लेके आगे चलते रहें और मैनिफेस्ट करते रहें। तो हाँ, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द ये पार्टनर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों की शादी शायद 7 हफ्ते या 7 महीने, 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों की शादी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको भी अपना पास्ट, आपको उस एनर्जी से निकलना होगा और अपने आप को हील भी करना होगा। ओके, सो आप लोगों को खुद एक्शन लेना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। उसके लिए ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहा है एंजल्स की तरफ से पहलवान। सो हाँ, यही था आप लोगों के लिए आज की ये रीडिंग पहलवान। मैं होप करूँगी कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी और आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से आप लोगों को सेफ सॉइल कैंपेन के बारे में भी ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें रजिस्टर करने में कोई भी चार्जेस नहीं है, तो और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अगर आप भी इस कैंपेन को, सेफ सॉइल कैंपेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो
मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप लोग भी उसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो थैंक यू सो मच उसके लिए भी। और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर किया है तो उसके लिए भी ज़रूर थैंक यू। तो जी हाँ, बस इतना ही आज के लिए। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल एंड होप यू ऑल हैव अ गुड डे। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो और आप लोगों की शादी जैसा आप चाहते हैं, जैसे पर्सन से आप चाहते हैं वैसे ही हो। मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू पाइल 1। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे और कब होगी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि आपकी शादी किससे और कब होगी। मैं इन कार्ड्स को बाद में देखूंगी, पहले मैं शुरू करना चाहूँगी टैरो से। सो चलिए पाइल 2 देखते हैं कि आपकी शादी किससे और कब होगी। ओके, सो हमारे पास है एम्परर, 9 of Cups, beautiful. Sun card, okay, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। Queen of Swords, okay, एंड हमारे पास है मून और हमारे पास है 3 of Cups, okay. ओके, सो पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिससे भी आपकी शादी होगी, आपके पर्सन एक लीडर की तरह होंगे और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन में होंगे अपने करियर में। और मुझे एक बहुत ही ज़्यादा एरीज मेष राशि की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है उनका सन मून और राइजिंग हो सकता है कि मेष राशि एरीज हो, लेकिन हाँ आपकी पर्सन जिससे आपकी शादी होगी थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, अपने बात को मनवाने वाले ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। और हाँ, जिससे भी आपकी शादी होगी आप पाइल 2, आपकी विश, आप जो भी आपकी डिज़ायर है, जैसा भी आप विश करते हैं वो पर्सन आपकी एक विश फुलफिलमेंट होगी। हाँ, भगवान की ओर से आपने जैसा भी पर्सन को चाहा था, जिस भी पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, जैसे पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, भगवान आपको वही एंजल्स आपको वही वैसा ही पर्सन दे रहे हैं। सो आपकी एक विश पूरी होगी और मुझे आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं इस मैरिज में, इस पर्सन के साथ। ओके, और अगर आप पैसों की बात करें तो पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा आपके पार्टनर के पास। हो सकता है ये कोई बिजनेस में हो या फिर कोई एक अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में अगर ये काम करते हैं तो। लेकिन पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी उस पर्सन के पास और आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा शादी के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए शायद जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है कि आप लोगों की शायद ड्रीम, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपने भी देखते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, किस पर्सन से होगी। सो आप लोगों की शायद बहुत ही ज़्यादा एक विश है शादी करने की। सो बहुत ज़्यादा एक
ड्रीम है शायद आप लोगों की शादी की, सो वैसा भी मुझे लगता है। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आएंगी शादी के बाद पाइल टू। और आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे आपके पर्सन। आपके पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो पर्सन बहुत ही एक ज़्यादा दूरदर्शी जो होते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले, वैसे होंगे आपके पार्टनर। और शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या शायद ये दूसरे शहर से हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, और या फिर आप लोगों के बीच में कुछ एक रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप लोगों के परिवार के बीच में शायद कोई ट्रेडिशंस, ये सब कुछ का डिफरेंस हो सकता है। शायद एक की परिवार बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो, एक का बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल किस्म का हो, वैसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। और आपके पर्सन एक, उनका एक जो होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी। सो कुछ लोगों के केस में शायद हो सकता है कि उन्हें एंजाइटी ऐसा कोई हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो ज़रूर करते हैं, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस भी लेते हैं, टेंशन्स लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। कई बार इनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी, बहुत ज़्यादा डार्क थॉट्स आ सकते हैं। और अगर आप एक मेल हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो पार्टनर होंगी वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव किस्म की होंगी। और हाँ, मेल हैं आप लोग या मेल फीमेल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते होंगे। एक गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, मूड स्विंग्स भी काफ़ी होते होंगे। हम्म, लेकिन हाँ, उनको ओवर थिंकिंग ज़रूर छोड़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनरों की। और आपके पार्टनर की ये एक नेगेटिव क्वालिटी में कहूँगी, लेकिन हाँ, बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है आपके पार्टनर में। और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोशल भी होंगे। अपने फ्रेंड्स उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैटर करते होंगे, और जहाँ पे भी ये जाएं एक उनका एक प्रेजेंस बहुत ही अच्छा होगा अपने सर्कल में। तो इनकी लाइफ में इनको घूमना फिरना और लोगों के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता होगा, और फ्रेंड्स तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते होंगे। सो अब देखते हैं कि आपके लिए बाकी क्या कार्ड से पाइल टू। सो हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो आपकी पार्टनर के पास, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और हमारे पास है एप्रिशिएशन, एंड हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो पाइल टू, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की शादी में हो सकता है कि एक बहुत ही ज़्यादा एज गैप हो, और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज भी हो सकती है।
लेकिन हाँ, आपकी जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अगर आप फीमेल हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी होंगे, बहुत ही अच्छी होगी उनकी पर्सनालिटी, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, थोड़े घमंडी किस्म के हो सकते हैं और थोड़े ज़िद्दी किस्म के भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी लगता है कई लोगों के लिए। लेकिन हाँ, उनका करियर और पैसा बहुत ही होगा। अगर आप मेल भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी जो पार्टनर होंगी उनका हो सकता है शायद खुद का एक कोई बिजनेस हो, या फिर जॉब भी करती हैं तो बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में होंगी, बहुत ही पैसा होगा और बहुत ही नाम भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। और हाँ, बहुत अच्छे भी दिखते हैं आपके पार्टनर। लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के बीच में एक थोड़ा ज़्यादा एज गैप एक हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि म्यूजिशियन एंड मिरर, सो ऐसा भी मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने अपने इस पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है कि आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए, और भगवान ने आपकी विश को पूरा किया है और आपको वैसा ही पार्टनर दे रहे हैं। और आपके पार्टनर की एक बहुत ज़्यादा पैशनेट किस्म की पर्सन मुझे लग रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर। और और वो ऐसे किस्म के पर्सन होंगे कि जो कोई भी अगर परेशानी आए तो वो सॉल्यूशंस के ऊपर ज़रूर फोकस करते हैं और वो आगे बढ़ते रहने में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि आगे आपके पास क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। पाइल 2, सो हमारे पास है पैशन। ओके, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। Children, okay, your love life is being affected by children. And retreat, it's time to disconnect from the world. Okay, so pile 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही ज़्यादा पैशन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री होगी और बहुत ही रोमांटिक होंगे आपके पार्टनर। और बहुत ही एक अच्छी केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में इस शादी में। और आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि गाना गाने का, एक म्यूज़िक का बहुत ही शौक हो सकता है आपके पार्टनर को, जिससे आपकी शादी होगी। या फिर ये आप भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को गाना गाने की, म्यूज़िक की बहुत ही एक पैशन हो सकता है, बहुत शौक हो सकता है। और हमारे पास है चिल्ड्रन। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केस में जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद पहले से ही शादी शुदा होंगे, और मे बी उनकी पहली शादी से शायद हो सकता है कि उनके कोई बच्चे भी हों, क्योंकि आपकी लव लाइफ में कोई एक चिल्ड्रन की वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है। सो शायद ये हो सकता है कुछ लोगों के केस में, लेकिन बाकियों के केस में मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई एक बच्चा होगा आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई भी उनका फैमिली की, उनके रिलेटिव्स की, और से सो
वो बच्चा एक जो होगा वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ही एक खास होगा। वो बहुत ही शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे उस बच्चे से। और आपको ये चीज़ शुरू शुरू में शायद उतनी अच्छी ना लगे कि, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना चाहते होंगे, लेकिन उस बच्चे की वजह से शायद आपके पार्टनर उस बच्चे को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो शायद वो बच्चा भी आपके साथ में हो। तो शुरू शुरू में आपको ये बात अच्छी ना लग सकती। और कुछ लोगों के केस में अगर मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अंदर से काफ़ी एक चिल्ड्रन की तरह होंगे, एक बच्चे की तरह। और उनको गाना गाने का एक बहुत ही एक जो मैं कहूँगी कि बहुत ही जॉयफुल और चीयरफुल किस्म के होंगे, एक बच्चे की तरह बहुत ही इनोसेंट भी, जॉयफुल, चीयरफुल। और शायद इसी वजह से भी लोगों को उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, आपके पार्टनर के साथ टाइम बिताना। कि और हाँ, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि शादी के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पॉइंट टू, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, सो हो सकता है कि आप में से कई लोग शुरू शुरू में अपनी शादी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करें, लेकिन आप लोगों को ये भी है कि आप लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना है। ये एक एंजल्स की तरफ से आप लोगों को मैसेज आ रहा है। लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद वो अपनी बात मनवाने वाले हों, अपनी बातों को रख के बोलते हों कि शायद आपको वैसा ही करना है जैसा वो कहते हैं। तो आप लोगों को शुरू से ये क्लियर करना चाहिए कि आप क्या आप एक्सेप्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, और क्या आप नहीं करने वाले। तो एंजल्स की तरफ से ये आपको मैसेज आ रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि स्टैंड योर ग्राउंड, दैट आप लोगों की जो पार्टनर है वो आपका बहुत साथ देंगे। और क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल किस्म के भी हैं। और सो वो आपका हमेशा साथ देंगे, जो भी चीज़ें आप करना चाहें शादी के बाद भी, तो वो आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। ओके, सो अब देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन लग रहे हैं जिसके साथ आपकी शादी होगी। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या कार्ड से आगे। वैनिशिंग मिरर, ईगो सब्लिमेशन। ओके, सो हो सकता है पाइल टू कि आप लोगों की शादी में कभी कभी आप दोनों का ईगो बीच में आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े घमंडी हो सकते हैं, थोड़े ज़िद्दी किस्म के, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स किस्म के। तो उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, वो बहुत ही एक इम्पेशेंट किस्म के भी हो सकते हैं। सो और बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि शायद उन वो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में। सो इस वजह से भी एक ईगो क्लैश हो सकता है आप लोगों का। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको शुरू से ही अपने लिए भी स्टैंड लेना है इस शादी में, और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है अपने लाइफ में, अपनी मैरिज में। क्योंकि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, और जैसा आपने डिज़ायर किया है, जैसा आपने विश किया है आपकी लाइफ में, वैसा ही पार्टनर
एक मैं देख रही हूँ, तो आप लोगों को अपनी इस शादी में, अपनी इस रिलेशनशिप में ईगो को बीच में नहीं आने देना है। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस भी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी आप लोगों के बीच में नोक-झोंक हो। तो ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा मुझे आप लोगों के बीच में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है आपकी शादी में, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में पाइल टू। तो अब देखते हैं कि क्या है। ओके, सो हमारे पास है फोर ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग ऑटम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, अच्छा घर परिवार, एक बहुत ही खुशियाँ मुझे दिख रही हैं आप लोगों की लाइफ में पाइल टू। और आपकी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होने वाली है। समय के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी आपके पार्टनर के साथ। और ऐसा भी मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करेंगे और आपकी जो रिलेशनशिप का जो एक बेस, एक जो फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपकी लाइफ में आपकी मैरिज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पहले तो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है एंजल्स की तरफ से। सो गाइडेंस देखते हैं। पहले टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। सो क्लियरली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नई शुरुआत होगी, बहुत ही ज़्यादा नई स्टार्ट होगी। और मुझे एक जो है कि टू की एनर्जी आ रही है, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों का रिलेशन। और आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा रोमांस और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होगा। और आपके पार्टनर जो है उनको हो सकता है शेर और शायरी का, गीत संगीत प्रेमी हो सकते हैं वो, उनको शायद लिखना अच्छा लग सकता है आपके पार्टनर को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नई शुरुआत होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के केस में कि एक रीबर्थ की तरह होगा, एक नई शुरुआत जैसे होती है वो वैसा होगा आप लोगों की लाइफ शादी के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाली है और पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है आपकी लाइफ में। और क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के केस में आप लोग शायद एक दूसरी सिटी में जा सकते हैं शादी के बाद। सो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन आप लोगों ने जैसा भी चाहा है, जैसा भी आप लोगों ने विश किया है भगवान से, एंजल से, यूनिवर्स से, आप लोगों को वैसा ही पार्टनर मिलेगा। पायल तो बहुत बहुत ही खुशियाँ हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। सो अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। सो हमारे पास है इन द नियर फ्यूचर। ओके, यहाँ पे भी एक टू की एनर्जी मुझे लग रही है और यहाँ पे भी। तो आप लोग हमेशा एक दूसरे को बहुत ही बैलेंस करते हुए चलेंगे और बहुत ही जो भी करेंगे आप लोग हमेशा एक दूसरे को बहुत ही साथ देकर चलेंगे लाइफ में। ओके, इन द नियर फ्यूचर। सो हो सकता है कि आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा वेट करना पड़े, और क्योंकि इन द नियर फ्यूचर है, सो हो सकता है कई कुछ मंथ्स या शायद एक साल, लेकिन
कुछ लोगों के केस में आप लोगों की शादी बहुत ही जल्दी होते हुए मुझे लग रहा है, ऐसे कि आप लोगों की शादी बहुत ही जल्दी होगी जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है। ओके, सो जी हाँ, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 2। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे और आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी और आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे हमारी एनर्जीज़ जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं और मैं आगे से आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस और भी ज़्यादा मैसेजेस जो एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए आती है वो मैं आपको और भी ज़्यादा दे पाऊँगी। सो क्योंकि ये टैरो सब एनर्जीज़ की रीडिंग होती है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप बहुत और भी ज़्यादा कनेक्ट होंगे मेरे साथ और उससे हमारी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है और मैं आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस दे पाऊँगी। और इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं और एक और भी बात बताना चाहूँगी, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगी सेफ सॉइल कैंपेन के बारे में। ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसमें जो लिंक है उसे क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कीजिए खुद को अर्थ बॉडी के रूप में और इस कैंपेन को, सेफ सॉइल कैंपेन को आप लोग सपोर्ट कीजिए। सो अगर आपने वैसा किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग में। विश करूँगी कि आप लोगों की शादी जल्दी हो और जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे ही आप पार्टनर के साथ आपकी शादी हो और आपको जैसा कि इस रीडिंग में है आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिले अपनी शादी में, अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ। यही मैं आप लोगों के लिए विश करती हूँ। सो मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल पाइल 2। I hope you all have a good day and I wish you all a very happy and successful marriage. Thank you for watching. मैं मिलती हूँ आपको आपकी अगली रीडिंग में।